सो हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद पीएस में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर वीक हम लोग आप लोग के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज लेकर आते हैं। सो इस वीक भी मैंने आप लोग के लिए एक न्यू स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करी है और ये स्ट्रैटेजी वीकली स्ट्रैटेजी होने वाली है। एंड चाहे तो आप लोग इसको BTST में भी कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो होने वाला है। डिटेल्स में बताऊंगा आपको कि आपको ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से लाइव मार्केट में बनानी है, क्या क्या रूल्स होने वाले हैं, सारी चीज़ें डिटेल्स में जानने वाले हैं आप लोग। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप लोग को सारे पॉइंट्स अच्छे समझ में आ जाएं। अगर वीडियो देखने के बाद भी कोई डाउट्स वगैरह रहता है जो कुछ लोगों को आते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज या कोई भी डाउट्स होंगे उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। सो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से इस चैनल पे कोई भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप लोग आगे आने वाले वीडियोस का बेनिफिट उठा सके। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, इंट्राडे, वीकली, BTST, मंथली। सो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सीखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आप लोग को अपने प्राइवेट इंट्राडे सेटअप एंड मंथली सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट कुछ वीडियो से मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर आपका सेटअप क्या है एंड आप किस तरीके से करते हैं, एक बार हमें डिटेल्स में बता दीजिए। तो एक बार मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ दोनों सेटअप्स के बारे में ताकि आप लोग को रफ आइडिया लग जाए एंड उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाएँ कि आपको सेटअप ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ये मेरा एक पर्सनल इंट्राडे सेटअप है जिसे मैं वीक में 4 डेज करता हूँ, मंडे टू थर्सडे। मंडे ट्यूसडे में से निफ्टी में करता हूँ, वेडनेसडे थर्सडे में से सनसेक्स में करता हूँ। प्योर रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है। मैंने कुछ सिंपल से रूल्स बनाए, उसके बेसिस पे हम इस पे वर्क करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए जो आपको मिनिमम कैपिटल चाहिए वो लगभग 1.5 लाख रुपीज़ के आसपास चाहिए। एंड ये स्ट्रैटेजी प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी, जैसा मैंने आपको बताया, इसमें कोई भी पोजीशन हम लोग ओवरनाइट कैरी नहीं करते हैं। सो एक बेसिक डिटेल्स थी मेरे इंट्राडे सेटअप के रिगार्डिंग। एंड एक बार मंथली सेटअप का भी बता देता हूँ। ये मेरा एक मंथली हेजिंग स्ट्रैटेजी है जो मैंने एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया है। जो लोग भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो लोग चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग मंथ के स्टार्टिंग में एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं एंड ये स्ट्रैटेजी प्योर कंप्लीटली हेजिंग के साथ होती है क्योंकि इसमें हम लोग ओवरनाइट कैरी करते हैं। ये भी एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल है वो इस स्ट्रैटेजी के साथ जा सकते हैं। एंड एक बार मैं आप लोग को परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को भी रफ आइडिया लग जाए कि अगर आप लोग मेरे सेटअप ज्वाइन करते हैं तो आप लोग को किस तरीके का परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है। तो एक बार मैं आपको अपना परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन ले लिया है, यहाँ पर मैंने रियलाइज पेन ले लिया है। अभी मेरा मई मंथ चल रहा है, मैं आप लोग को पूरा एक साल का डेटा दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मई 2025 ले लिया है, यहाँ पर मैंने मई 2025 31 का डेट ले लिया है। तो हम लोग मई मंथ का देख रहे हैं 2025 का। तो मई मंथ का परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोग मेरा देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ करता हूँ मैं इसको जून में दिखाता हूँ। मंथ वाइज में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को रफ आइडिया लग जाए। जून में भी आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस देख सकते हैं। जुलाई दिखा देता हूँ मैं एक बार आप लोग को कि जुलाई मंथ मेरा किस तरीके से रहा था। तो जुलाई भी आप लोग देख सकते हैं। अगस्त देख लेते हैं। काफ़ी सारे मंथ में दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को ताकि आप लोग को रफ आइडिया लग जाए। अगस्त भी आप लोग देख सकते हैं। सितंबर भी देख लेते हैं एक बार हम लोग। तो यहाँ पर मैंने सितंबर भी दिखा देता हूँ आपको। तो सितंबर भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको हर मंथ परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख रहा होगा, बट आप लोग को एक रफ आइडिया लग गया होगा कि परफॉर्मेंस हमारा किस तरीके से रह रहा है। नवंबर देख लीजिए एंड दिसंबर का भी मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ यहाँ पर। तो आप लोग दिसंबर का भी देख सकते हो। तो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे मंथ का बैक टेस्ट डेटा दिखा दिया यहाँ पर, जिससे आप लोग को डिसीजन लेने में आसानी हो कि आप लोग को मेरा सेटअप ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी मैं से काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, बट एक चीज़ मैं आप लोग को पहले ही बता देना चाहता हूँ, इन फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। ये सिर्फ मैंने बैक टेस्ट डेटा दिखाया जो मैंने परफॉर्मेंस जनरेट करी है इस सेटअप को यूज करके। तो अगर आप में से भी कोई भी इंटरेस्टेड है इस सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे DM कर सकता है। वहां पर मैं आपको इस सेटअप के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स दे दूंगा। एंड एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पर मैंने इसका लिंक भी दे दिया। तो आप लोग चाहें तो वहां से भी जाकर स्ट्रैटेजी डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या फिर आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दे दिया है। वहां पर आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे DM करके इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी एक पेड स्ट्रैटेजी होने वाली है। इसका फीस मैंने सिर्फ वन टाइम रखा है एंड बहुत ही नॉमिनल फीस रहने वाला है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो फटाफट व्हाट्सएप पे जाए एंड फटाफट मुझे व्हाट्सएप पे DM करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करें। अब चलते हैं हमारी आज की स्ट्रैटेजी की तरफ, जो कि एक वीकली BTST स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इस स्ट्रैटेजी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा देता हूं ताकि आप लोग को स्ट्रैटेजी अच्छे समझ में आ जाए। तो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है वो वीकली हेजिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है, या फिर आप लोग कह सकते हैं BTST हेजिंग स्ट्रैटेजी होने वाली है। इस स्ट्रैटेजी का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो सिर्फ निफ्टी रहने वाला है। आप लोग को ये स्ट्रैटेजी सिर्फ निफ्टी में ही करने, किसी अदर इंडेक्स में बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये रूल्स मैंने सिर्फ निफ्टी के लिए बनाए एंड ये स्ट्रैटेजी सिर्फ निफ्टी में ही अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। एंट्री टाइमिंग फ्राइडे को 3:15 रहने वाला है, यानी कि वीकेंड से एक दिन पहले हम लोग डे एंड के आसपास अपना एंट्री करने वाले हैं। आगे चल के बैक टेस्ट में देखेंगे तो वहां पर आप लोग को सारी चीजें और अच्छी समझ में आ जाएंगी। एग्जिट टाइमिंग ट्यूसडे का, यानी कि एक्सपायरी डे पर रखा है 3 PM के बीच में। एक्सपायरी तक हमें तभी होल्ड करना है अगर हमारा स्टॉप लॉस से टारगेट हिट नहीं होता है। अगर मंडे को ही हमारा स्टॉप लॉस टारगेट हो जाएगा तो हम लोग मंडे को ही वहां से एग्जिट कर जाएंगे।
मार्जिन कितना लगेगा स्ट्रैटेजी में, तो मार्जिन आप लोग को 150 के यानी कि 1.5 लाख के आसपास का मार्जिन लगने वाला है। स्टॉप लॉस इसमें आप लोग का 1500 का होगा, टारगेट इसमें आप लोग का 3000 का होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड भी आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 1:2 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आ जाता है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छे समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आप लोग को इसके इंपॉर्टेंट रूल्स भी समझा देता हूँ, किन किन रूल्स को फॉलो करना है आप लोग को जब ये स्ट्रैटेजी आप लोग लाइव मार्केट में प्ले करने वाले हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रूल है कि स्ट्रिक्टली फॉलो योर एंट्री एंड एग्जिट रूल। जो भी मैं आप लोग को आगे चल के एंट्री एंड एग्जिट के रूल्स बताने वाला हूँ, उन रूल्स को आप लोग को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, उन रूल्स को आप लोग को ब्रेक नहीं करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये स्ट्रैटेजी में हम लोग स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगा के काम करने वाले हैं। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ हम लोग एक फिक्स स्टॉप लॉस एंड फिक्स टारगेट के साथ यहाँ पर काम करने वाले हैं। कंप्लीटली हेजिंग स्ट्रैटेजी होगी, तो आप लोग को पहले से ही पता होगा कि मेरा मैक्सिमम लॉस या मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने वाला है, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी को हम लोग ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको हेजिंग के साथ करने वाले हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कंप्लीटली रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप लोग को कभी एंट्री लेट करनी है, जल्दी करनी है, एक फिक्स टाइम में सारी चीजें होंगी, तो ये करना काफी ज्यादा इजी होगा आप लोग के लिए अगर आप लोग वर्किंग प्रोफेशनल भी है तो, ठीक है। एंड इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट रूल्स अच्छे समझ में आ गए होंगे, किस सिचुएशन में किस तरीके से प्ले करना है जब ये स्ट्रैटेजी हम लोग लाइव मार्केट में प्ले करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं स्टॉक मॉक में एंड देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी हमें लाइव मार्केट में किस तरीके से बनाना है। तो अब मैं अपने स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूं। अब यहां पर आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपना इंडेक्स सेलेक्ट करना है, जिस भी इंडेक्स में आप लोग अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर देखने वाले हो। आज के केस में हम लोग निफ्टी में देखने वाले, इसलिए मैंने यहाँ पर निफ्टी का इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। स्ट्रैटेजी कब डालते हैं हम लोग, फ्राइडे के दिन, तो यहाँ पर मैंने डे फ्राइडे का ले लिया है। एंट्री टाइमिंग क्या होती है 3:15 यानी कि डे एंड के आसपास, तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग में 3:15 के आसपास का ले लिया है। नाउ अब स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनानी है, इस चीज को आप लोग यहाँ से ध्यान समझना। तो सिंपली आपको सबसे पहले देखना है कि आपके इंडेक्स का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है। जो भी आपका इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा होगा, आपको अपना एट द मनी निकालना है। तो अभी मेरा इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा है, एग्जांपल के लिए हम लोग देख रहे हैं 8 मई का यहाँ पर डेट है, तो 8 मई को डे एंड के आसपास 3:15 में मेरा इंडेक्स का स्पॉट प्राइस चल रहा है 24,194। तो मेरा एट द मनी क्या हो जाएगा 24,200, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एट द मनी मिल चुका है। अब स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाना है ये चीज ध्यान समझना। तो आपको अपना एटीएम देखना है, पुट साइड पे जाना है, एटीएम बाय करना है, वहां से 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है, 2 पुट ऑप्शन सेल करना है, देन वहां से भी आपको 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाना है एंड एक पुट ऑप्शन बाय करना है एंड आपकी 50% स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो जाएगी। अभी मेरी 50% स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, वापस से आपको अपना एटीएम देखना है एंड इस बार आपको 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी कॉल साइड पे जाना है एंड एक कैलेंडर स्प्रेड बना देना है। कैलेंडर स्प्रेड कैसे बनाते हैं, करंट वीक में सेल करता हूँ, नेक्स्ट वीक जाके मैं सेम स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेता हूँ एंड मेरा स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो जाता है, जिसका पूरा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैंने किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई है। एक बार मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि स्ट्रैटेजी आप लोग को इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। आप लोग को कुछ नहीं करना, फ्राइडे को डे एंड के आसपास आना है, आपको अपना इंडेक्स का स्पॉट प्राइस देखना है, एटीएम निकालना है। जो भी आपका एटीएम आएगा वहां पर आपको पुट साइड पे एक बटरफ्लाई बनानी है। बटरफ्लाई कैसे बनाएंगे, एट द मनी आप बाय करेंगे, वहां से 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाएंगे, 2 पुट ऑप्शन सेल करेंगे, देन वहां से भी आप लोग 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाएंगे एंड एक पुट ऑप्शन बाय करेंगे, आपका बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको एक कैलेंडर स्प्रेड बनाना है। किस तरीके से बनाना है, जहां पर भी आपका स्पॉट प्राइस चल रहा था, एटीएम चल रहा था, वहां से 100 पॉइंट्स कॉल साइड पे जाएंगे इस बार एंड वहां पर एक सिंपल सा कैलेंडर स्प्रेड बना देंगे। जैसे ही आप कैलेंडर स्प्रेड बनाएंगे उसके बाद आपका स्ट्रैटेजी का पूरा कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कंप्लीटली हेजिंग के साथ हम लोगों ने स्ट्रैटेजी को बनाना है एंड यहाँ पर आप लोग उसका रेंज भी देख सकते हो कि पुट साइड में भी इसका रेंज 1.3 है एंड कॉल साइड में भी इसका 1.2% के आसपास का रेंज आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप लोग रेंज भी देखोगे तो 2.5% के आसपास यहाँ पर आप लोग की रेंज आ रही है। बाकी सारी चीजें देख लेते हैं इसको एंड वेक्टर्स करके भी देखते हैं ताकि सारी चीजें और अच्छी समझ में आ जाए। तो एस्टिमेट मार्जिन यहाँ पर 1.35 लाख रुपीज के आसपास लग रहा है। वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था कि 1.5 लाख रुपए के आसपास का मार्जिन लगने वाला है, तो यहाँ पर 1.35 लाख रुपीज में ही आपका काम यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट यहाँ पर 10,000 के आसपास बता रहा है, मैक्स लॉस 9,000 रुपीज के आसपास बता रहा है एंड प्रोबेबिलिटी लगभग 60% के आसपास यहाँ पर शो कर रहा है। नाउ जैसे आपकी स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो जाती है, यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है एंड आपको अपना टारगेट सेट करना है। फॉर्मूला क्या होगा, 1.5 लाख में मान के चल रहा था कि इस स्ट्रैटेजी में मुझे 1.5 लाख रुपीज का मार्जिन लगेगा, तो 1.5 लाख का 1% यानी कि 1500 रुपीज का मेरा टारगेट हो जाएगा एंड 1500 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो कभी भी आपको रेड में दिखता है 1500 रुपीज, तो आपको वहां से एग्जिट कर जाना है। आपको कंसीडर करना है कि मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है एंड वहां से एग्जिट कर जाना है। सेम चीज आपको ग्रीन में दिखती है 1500 रुपीज, तो आपको टारगेट हिट हो रहा है एंड वहां पर आप लोग उस टारगेट को प्रॉफिट को बुक कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें चीजों को नहीं करना है, ठीक है। अब आपकी स्ट्रैटेजी बनकर रेडी हो गई, सारी चीजें
यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया है। अब सिंपली इसको बैक टेस्ट करके देखते हैं एंड देखते हैं कि अगर इस स्ट्रेटजी हम लोग 8 समय पे करते हैं तो मैं किस तरीके से परफॉर्मेंस मिलने वाला था। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ ओपन हुआ है, लगभग यहाँ पर आप लोग गैप डाउन दे सकते हो, लगभग 200 पॉइंट्स का गैप डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको कोई भी लॉस देखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी बड़े बड़े गैप डाउन होंगे या गैप अप होंगे 200-300 पॉइंट के, उस गैप अप उस गैप डाउन को भी ये स्ट्रेटजी इजीली हैंडल कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ एंड अभी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। 9:30 बजे के आसपास आप लोग देख सकते हो कि अभी आपको 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, थोड़ा सा और होल्ड करेंगे। 10 बजे के आसपास 250 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, बट मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अभी मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। 10:30 बजे के आसपास 500 रुपीज़ का लॉस है, अभी मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, होल्ड करूंगा मैं। 11 बजे तक कॉस्ट टू कॉस्ट हूँ। 11:30 बजे 250 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 12 बजे के आसपास 250 रुपये का ही प्रॉफिट है। 12:30 बजे के आसपास 318 रुपये का प्रॉफिट है, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। 1 बजे के आसपास 600 रुपीज़ का प्रॉफिट। 132 पे 800 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। 147 में 0.9% का प्रॉफिट हो रहा है एंड 157 पे आप लोग देख सकते हो जो आपका टारगेट था 1% का, वो इजीली यहाँ पर अचीव होता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो 1500 रुपीज़ के आसपास का टारगेट था वो यहाँ पर आपको हिट होता हुआ यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो उसको लाइव मार्केट में प्ले कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आप लोग को बताया कि किस तरीके से आप लोग स्ट्रेटजी को लाइव मार्केट में प्ले कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात है कि अगर आपको बड़े गैप अप गैप डाउन देखने को मिलते हैं 200-300 पॉइंट के, तो उस सिचुएशन में भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होगा। उस सिचुएशन में आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर यहाँ पर माइनर प्रॉफिट के साथ ही एग्जिट करने वाले हो। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोग को एक डे पे बैक टेस्ट करके दिखाया, अभी किसी एक और डे पे बैक टेस्ट करके दिखाता हूं मैं आप लोग को, जिससे आप लोग को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए कि लाइव मार्केट में किस तरीके से करना है। अभी मैं इसको 3 फेब को डाल रहा हूं, तो यहाँ पर नहीं डाल रहा है बिकॉज फ्राइडे को हॉलीडे है। तो अगर किसी दिन फ्राइडे को हॉलीडे होता है तो उससे एक दिन पहले आप लोग को अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना होगा, तो इस चीज का भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, एंट्री टाइमिंग डे एंड के आसपास है, तो यहाँ पर मैंने टाइमिंग भी 3:15 के आसपास की ले लिया है। नाउ ट्रेड किस तरीके से डालते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने इंडेक्स का स्पॉट प्राइस देखते हैं, एटीएम निकालते हैं। स्पॉट प्राइस चल रहा है 22,766, तो मेरा एट द मनी क्या हो जाएगा 22,750। सिंपली मैं इसको बाय करूंगा, यहाँ से मैं 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा पुट साइड पे, 2 पुट ऑप्शन सेल करूंगा, देन वहां से भी मैं 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी जाऊंगा एंड एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा एंड मेरी 50% स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉल साइड पे आना है। जो भी आपका एट द मनी था वहां से आपको 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आना है, कॉल साइड पे करंट वीक सेल करना है, सेम स्ट्राइक प्राइस आपको नेक्स्ट वीक बाय करना है एंड आपकी बेसिक स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाएगी, जिसका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर A to Z सेम रहने वाली है। एस्टिमेट मार्जिन 1.5 लाख रुपीज के आसपास बता रहा है, मैक्स प्रॉफिट 12,000, मैक्स लॉस 13,000 रुपीज के आसपास शो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी भी यहाँ पर आपको 40% के आसपास शो कर रही है। नाउ जैसे ही आपकी स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाती है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट सेट करना है। कितना होगा आपका स्टॉप लॉस 1500 रुपीज का। टारगेट के लिए आप लोग उसको एक तरीके से और प्ले कर सकते हो कि अगर आप लोग उसको मल्टीपल क्वांटिटीज में कर रहे हो तो आप लोग 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हो 1% के प्रॉफिट में, एंड रिमेनिंग क्वांटिटी आप लोग ट्यूसडे को डे एंड तक होल्ड कर सकते हो अगर आपके पास कैपिटल का इशू नहीं है। तो चाहो तो आप लोग इस तरीके से भी प्ले कर सकते हो। मैंने आप लोग को दोनों तरीके यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है। तो अब सिंपली इसको बैक टेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि 2 अप्रैल को अगर हम लोग ट्रेड डालते हैं तो मैं किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला था। नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट ओपन होता है, रेंज बाउट ओपन होता है एंड जो मेरा टारगेट था वो डायरेक्टली मुझे अचीव होता हुआ दिख जाता है। तो स्ट्रेटजी खास बात यही है कि अगर मार्केट में गैप अप या गैप डाउन बड़ा देखने को मिलेगा तो बहुत बड़ा लॉस देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आपके फेवर में ओपन होता है तो आपको इजीली जो आपका टारगेट था वो हिट होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9:30 बजे आप लोग देख सकते हो कि जो आपका टारगेट था वो हिट होता हुआ दिख गया होगा। 2,000 रुपीज का इजीली प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग बुक कर सकते हो। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि लाइव मार्केट में आप लोग को किस तरीके से करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है कि किस तरीके से आप लोग इसको लाइव मार्केट में प्ले कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर कोई इस वीक बनाना चाहता, क्योंकि आज फ्राइडे जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, तो फ्राइडे को डे एंड के आसपास आप लोग किस तरीके से ट्रेड बना सकते हो, तो आप लोग को और अच्छी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई आज ट्रेड बनाता तो किस तरीके से बनाता, जो भी आपका स्पॉट प्राइस था उसको देखता, एटीएम निकालता। एटीएम यहाँ पर मेरा 23,600 आ रहा है, सिंपली मैं इसको एक लॉट बाय करता, 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द जाना पुट साइड पे, 2 पुट ऑप्शन सेल करता, वहां से भी 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द जाना, एक पुट ऑप्शन बाय करता, 50% मेरी स्ट्रेटजी बनकर रेडी है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता, कॉल साइड पे आता, एटीएम से 100 पॉइंट्स कॉल साइड पे आउट ऑफ द मनी आता, करंट वीक सेल करता, नेक्स्ट वीक जाके सेम स्ट्राइक प्राइस बाय करता एंड मेरी बेसिक स्ट्रेटजी बनकर रेडी हो जाती। आपका पे ऑफ ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। एंड एक बार मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि अगर मंडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होगा तो किस सिचुएशन में क्या हो रहा। तो मंडे को अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे, अगर मंडे को मार्केट रेंज बाउंड ओपन होता है तो आपको इजीली आपका टारगेट हिट होता हुआ दिख जाएगा। तो ये ब्लू लाइन आप लोग देख सकते हो, आपको लगभग 2,000 रुपीज का प्रॉफिट दिखा रही है। एंड सेफ कहाँ तक हो आप लोग, कॉल साइड पे आप लोग देखोगे तो लगभग 1%,
एंड पुट साइड पे भी देखोगे तो 1.2% का, तो रेंज भी आप लोग की लगभग 2% की आ रही है। तो BTST जैसे ट्रेड में 2% का रेंज काफ़ी अच्छा होता है एंड काफ़ी इफेक्टिव होता है अगर ये आप लोग सही तरीके से करते हो। बस जो मैंने आप लोग को रूल्स बताए, बस आप लोग इन रूल्स को फॉलो करना, आप लोग को काफ़ी डिसेंट सा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग को सारे पॉइंट, सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। इन केस अभी भी कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, एक दो बार देखोगे तो आप लोग को ईजी समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कुछ भी डाउट्स वगैरह रहता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, वहां पर आपकी जो भी क्वेरीज, जो भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन वगैरह वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, एंड वीडियो के एंड में मेरी हमेशा छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, आप लोग को लगता है कि स्ट्रेटजी का यूज करके आप लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए इसी तरीके की स्ट्रेटजीज बनाने के लिए। ठीक है, तो वीडियो के एंड में वापस से याद दिलाना चाहूंगा मेरे इंट्राडे एंड मंथली सेटअप के बारे में। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है अपनी ट्रेडिंग जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पर मेरे पास 2 पेड स्ट्रेटजी है जिसका एक्यूरेसी वगैरह मैं सारी चीजें आप लोग को दिखा चुका हूँ, काफी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है इन सेटअप को ज्वाइन करने के लिए तो मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा होगा, आप लोग वहां से जाके मुझे व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। एंड एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पर मैंने पीएनएल रिपोर्ट एंड बाकी सारी चीजें डाल दी है, जिससे आप लोग को और कॉन्फिडेंस आ सकेगा कि आप लोग को सेटअप लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, काफी सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी है स्ट्रेटजी में, तो आई होप कि आप लोग को आज का वीडियो अच्छा भी लगा होगा एंड सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नाउ अब मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी में, किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।